आज कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के साथ कुछ ऐसे सेटअप मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप एंट्री लेने से पहले आप देख लेंगे कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है और वो सही जगह पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और ट्रेडर्स को बस इतना ही चाहिए होता है कि वो कंफ्यूज्ड ना हो। आज की स्ट्रेटेजी बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन रहित है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, वो बिल्कुल आपके नजरों के सामने साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। सीधा इंडिकेटर सेक्शन पे आता हूं। यहां पर आप सबसे पहले यहां पे टाइप करेंगे हल स्वीट। ये एक बहुत शानदार इंडिकेटर है, बस इसको इस्तेमाल सही तरीके से करने की कला आप में होनी चाहिए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हल स्वीट में जैसे हम चले आते हैं, ये इंसिलिका जो है उन्होंने इसको बनाया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है। यहाँ पे क्या क्या आपको रखना है, क्या क्या एलिमिनेट कर देना, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। 55 जो लेंथ है 180 टू 200 फॉर फ्लोटिंग एसआर, इसको ऐसा ही रखना है। नीचे जो मल्टीप्लायर लेंथ है हमें इसको बदलने की आवश्यकता होगी। इसको हम बदल देंगे, 1 से 3 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहां पर टाइम फ्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग इसी को ठीक से देख नहीं पाते हैं। अब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम, और हम अपने स्ट्रेटेजी में कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ध्यान मैं जरूर चाहूंगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आप उसे कम से कम 3 से या 5 से मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा। एक उदाहरण, अगर आप 1 मिनट पे काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ये जो 4 आवर्स लिखा हुआ है इसको आप कर देंगे 5 मिनट्स पे। इसको आप 5 मिनट्स पे कर देंगे। अगर आप 5 मिनट पे काम कर रहे हैं तो आप उसको करीबन आधे घंटे के हिसाब से उसको लेके जाइएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप उसमें काम करेंगे। अब यहाँ पे हमारा हल स्विच का इंडिकेटर तो लग चुका है। अब बारी आती है और एक, इसमें और एक इंडिकेटर का हम समावेश करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी सेटिंग बड़ा जरूरी होगा, मूविंग एवरेज रिबन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मूविंग एवरेज रिबन के सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे 3 है, हमको 3 की आवश्यकता नहीं है, तो चौथे वाले को हम यहाँ से पहले हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तीनों ऐसे में है, सिंपल मूविंग एवरेज। हमको शुरुआत के 2 को यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला करना है। ठीक है, ईएमए करना है। सिर्फ शुरुआत के 2 को, आखिरी जो तीसरा है उसको ऐसे में ही रखना है, सिंपल मूविंग एवरेज में रखना है। अब 20 सबसे पहला वाला जो है वो 20 को आप 5 में बदल दीजिए। पहला वाला 5 होगा, दूसरा वाला 8 होगा, और जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको हम कर देंगे 200। ठीक है, अब थोड़ा सा रंग बदल देते हैं। यहाँ पे सबसे शुरुआत वाला हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं ताकि बस देखने में अच्छा लगे, समझ में आए। सेकंड वाला हम जैसा है उसको वैसा ही रख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा येलो कर देते हैं। ठीक है, और नीचे जो रेड है इसको रेड ही रखते हैं बस। अब इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देंगे हम, ताकि ये अच्छे क्लियरली हमें दिख सके, समझ में आए। बस इतना ही है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड वाइट है तो समझने के लिए थोड़ा सा थिकनेस अगर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने सारा चीज़ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब देखेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले इस पे आपका मैं ध्यान ज़रूर चाहूँगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर हम कॉल के तरफ अगर हम एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें 4 कंफर्मेशन चाहिए, एक नहीं 4। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, हल का जो हल स्वीट है वो ग्रीन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हल स्वीट ग्रीन होना चाहिए। एक, दूसरा, हमारा 200 ईएमए जो है, आप यहाँ पे सॉरी एसएमए, या जो रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये 200 एसएमए है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर चाहिए। अगर ये ग्रीन लाइन के नीचे से गुजर रहा है तो हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ईएमए सॉरी एसएमए 200 भी हमारे ग्रीन हल स्वीट के ऊपर चाहिए, और उसके ऊपर दोनों 5 और 8 मूविंग एवरेज जो है वो भी उसके ऊपर चाहिए।
बड़ा ही सिंपल है। अब हम सीधे उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे इन तीनों चारों का समावेश होके थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे। वो कौन सी जगह है? आप देखेंगे ये वाला कैंडल, ठीक है, आप देखेंगे ये SMA इसके ऊपर है और ये वाला कैंडल ने एक्चुअल में इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे भी ग्रीन है, ग्रीन में तब्दील हो गया है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और यही वाला कैंडल आपके लिए आपका SL भी होने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ से लेके हम कहाँ तक अपने पॉइंट्स को देखेंगे, पहले उस बारे में एक बार मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हम 2:1 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। 2:1 का यहाँ पे आप 3:1 रख सकते हैं, 2:1 रख सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि शुरुआती दौर में आप बड़े बड़े टारगेट्स ना रखें, छोटे टारगेट्स के साथ शुरू कीजिए काम। धीरे धीरे जब आप इस पर सफलता पाते रहेंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी मजबूती मिलेगी और ज़्यादा आपको हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक आप बहुत आराम से अपने पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। निफ्टी की बात करिए, बैंक निफ्टी की बात करिए, विदेशी मार्केट की बात करिए, किसी में भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो इसमें सबसे आसान यही है कि आप उसमें रेशो के हिसाब से काम करिए, तो भी आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा 3:1 ले लीजिए, 2:1 ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से उसको अपने टारगेट को रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉल साइड का। अब हम बात करते हैं हमारे पुट साइड में हम कब और कैसे एंट्री लेंगे। तो इसी के बाद देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यही चीज अब हमारे पुट साइड पे भी यही काम करने वाला है। क्या क्या करने वाला है, आइए यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा हल स्वीट रेड होना चाहिए, चलिए ठीक है, हल स्वीट रेड है यहाँ पे। दूसरा हमारा जो 200 SMA है वो हल स्वीट के नीचे होना चाहिए अगर हम पुट साइड में एंट्री कर रहे हैं, चलिए वो भी है। और दोनों EMA वो रेड मतलब 200 के नीचे होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो यही वाला कैंडल जहां से रेड की शुरुआत हुई है, तो यही वाला कैंडल हमारे लिए एक साधारण और शानदार दोनों ही तरीके से काम करेगा। मतलब यही से हमारी एंट्री होगी और यही कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का भी काम करेगा। इसके ऊपर अगर दो कैंडल क्लोज हो जाता है, हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ से भी वही बातें हैं कि आप यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे, जब तक आपको अपना मन मुताबिक टारगेट नहीं मिल जाता। याद रखिएगा कि टारगेट के बारे में मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको 1:2 या 3:1 जितना भी आप उसको शुरुआती दौर में थोड़ा सा कम के हिसाब से चलिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन और होता है, क्या हम हल स्वीट के साथ साथ नहीं चल सकते? जब तक ये नीचे से ऊपर से लेके ये नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पर हम एग्जिट नहीं कर सकते? हाँ, ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। उसका उत्तर मैं आपको इससे पहले वाले ट्रेड के साथ दूंगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये तो ग्रीन है पर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। अगर आप कहेंगे फिर यहाँ पे अगर आप एग्जिट करेंगे तो कंप्लीट आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। जो प्रॉफिट आपके हाथ में आ भी रहा था वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे एक काम जरूर किया जा सकता है, उसको आप ध्यान से देखिएगा और सुनिए इसको ध्यान से। क्या क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सिचुएशन पे आप लॉकिंग सिस्टम कर सकते हैं। क्या क्या लॉकिंग सिस्टम कर सकते हैं? अपने टारगेट को लॉक कर सकते हैं। जैसे यहां से लेके यहां तक आपके जहन में अगर आता है कि भाई यहाँ पे मुझे अपने प्रीमियम का 10% मिल सकता है, 20% मिल सकता है, 30% मिल सकता है, अगर इतना मुझे मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ से काफ़ी खुश हो जाऊंगा। मतलब मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आपका प्रीमियम आपने 100 रुपये का लिया है और आपने अपने टारगेट को, अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नज़रों की बात नहीं हो रही है, सिस्टम पे आप 150 टारगेट सेट कर देंगे कि अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट भी हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका SL कहाँ पे होगा? जहां से आपने ट्रेड लिया है उसके ऊपर। अब ये लॉस में नहीं आप खुद को जाने देंगे,
आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने अगर 100 पे लिया है तो करीबन 105 पे आप अपना एसएल रखेंगे। ये कब होगा? जब आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, मार्केट को आप ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे समय पे आप अपने एसएल को यहाँ पे लॉक कर देंगे और टारगेट को भी लॉक कर देंगे, दोनों को लॉक कर देंगे। तो ऐसे वक्त पे क्या होता है कि जैसे मार्केट मान लो ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका 150 अगर बन रहा है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 पॉइंट्स का तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इसको आप छोटा कर दीजिए। 100 का अगर आपने प्रीमियम लिया तो 130 कर दीजिए, 120 कर दीजिए, आपको जितना सही लगता है, और अपने एसएल को भी लॉस में मत जाने दीजिए। तो ये दो तरीके के बीच में अगर आप रहते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया काम करेगा। पुट साइड में भी वही है, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, अब यहां से आपको मार्केट एकदम शुरुआत में वो नहीं करना है। शुरुआत में करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ से 105 पे एसएल रखा तो कम से कम मार्केट को 110 115 पे जाने दीजिए पहले, तब जाके आप अपने एसएल को सेट करिए। अदरवाइज हमारा एसएल तो उसी कैंडल के नीचे है, तब तक आप सिस्टम में एसएल को मत लगाइए। मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, आपके 105 के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप एसएल लगा दीजिए। इसमें क्या होगा कि आप लॉस में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम आप लॉस में नहीं जाएंगे। भले आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा हो ना हो, आप लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट मूव कर जाता है तो प्रॉफिट तो निश्चित है, क्योंकि आपने टारगेट को भी सेट कर रखा है। यहां से भी वही बातें हैं। अब अगर यहाँ पे अगर ध्यान देते तो मार्केट धीरे धीरे पहले यहाँ तक नीचे आता है, नीचे आने का मतलब है आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। अगर आपका 100 रुपए का प्रीमियम होगा, वो शायद 110 पे पहुंच गया होगा, 115 पे, 112 पे पहुंच गया होगा। ऐसे वक्त पे आप अपने एसएल को सेट कर दीजिए 105 पे, ताकि किसी भी हालत में आपका नुकसान ना हो। और अपने टारगेट को भी सेट कर दीजिए कि मान लीजिए 130 पे, 140 पे, 150 पे, आपको जो नंबर सही लगता है। ऐसे वक्त पे आपको इस प्रकार के बड़े मूव मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और आपका यहाँ पे 140 बन रहा है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे घूमता 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 फिर यहाँ पे आपको अपना ट्रेड मिल जाएगा, आपका टारगेट भी हिट हो जाएगा। आपको यहाँ तक जाके एग्जिट खुद मैनुअली करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ इस स्ट्रेटेजी के लिए नहीं है, अभी तो आप इसको देखिए, लेकिन ये बड़े लंबे दौड़ के लिए, ये छोटे ट्रेड्स के लिए नहीं होते। ऐसे स्ट्रेटेजी में आप लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजी है। हर स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने अभी तक किसी भी अपने दूसरे वीडियोस में आपको एसएल और टारगेट के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उसमें जो लेंथ होता है, टारगेट स्टॉप लॉस, वो बहुत बड़े नहीं होते, पर ऐसे में किया जा सकता है। आप एसएल और कम से कम देखिए, टारगेट आपके मिले ना मिले वो तो हम उसके बारे में तो सोचते ही है, प्रयत्न भी करते हैं। स्टॉप लॉस को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए आपको। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेड जा रहा है, बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, 2000 3000, अगर 10,000 इन्वेस्ट किया है, 2000 में मिल रहा है, 3000 में मिल रहा है, पर एग्जिट नहीं करते, या फिर अपने टारगेट सेट नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस सेट नहीं कर रहे। अगर स्टॉप लॉस सेट भी कर रहे तो काफी पीछे कर रहे, मतलब लॉस के साथ कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मान लीजिए आपका 3000 प्रॉफिट हो रहा है, आपने सोच के रखा था 5000 होना चाहिए, पर जब 3000 हो रहा है, ऐसे स्थिति में बिल्कुल ये सही नहीं होता है कि आपने स्टॉप लॉस माइनस में रखा हो, कि भाई अभी अगर 1000 माइनस में चला जाएगा तो फिर मैं नहीं। ऐसे समय में कम से कम 500 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक 3000 से अगर मार्केट घटता हुआ 500 रुपए तक पहुंचेगा, फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। कम से कम आपका जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।